हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी जिस चैप्टर का नाम है उसमें 5वां लेक्चर लेके आ गए हैं। अब तक टोटल 4 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। चारों लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे लेक्चर्स से रिलेटेड, सारे टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बात किया था और कार्बन रेजिस्टर का कलर कोडिंग सीखा था। याद है वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो अपना जो टॉपिक है आज का दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब अलग अलग रेजिस्टेंसेस को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तुमको बहुत पहले से पता ही है, 9th-10th में ही तुमने देख लिया होगा कि सीरीज़ और पैरेलल 2 तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस हमको करना है। कॉम्बिनेशन जानने के लिए हमको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस कुछ ऐसा सिंबल होता है, ये सबको पता होना चाहिए, सबने देखा होगा। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। चलो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ मेरे पास रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में होंगे और मुझे देखना है कि इन सारे सीरीज़ रेजिस्टेंसेस का रिजल्ट क्या आता है, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो, सपोज़ कर लेते हैं जैसे ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, लाइक दिस। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, इन सबको मैंने सपोज़ एक किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, लाइक दिस। ये बैटरी का वोल्टेज मैं ले लेता हूँ V वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इसके वजह से एक करंट बनता है, लेट द करंट बी I। अब हमको एक चीज़ पता है कि करंट जो है वो सीरीज़ में सेम रहता है। करंट होता क्या है, ज़रा करंट का आइडिया को समझो। करंट अपने को मालूम है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो करंट बनेगा। अब हमको मालूम है करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट आ रहा है। ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और फिर कन्वेंशनल करंट। ये जो मैंने बनाया ये कन्वेंशनल करंट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, इस रजिस्टर में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे और इसमें से निकलेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और इन सब में से पास होंगे फिर से इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये करंट इन सब में से पास होगा। क्या बोला, नहीं समझ में आया? अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तुमने पहले का लेक्चर नहीं देखा है, तो बस इतना याद रखो, सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, वैसे ये जो सेल का वोल्टेज है V यानी सेल कितना एनर्जी दे रहा है, या वोल्टेज यानी सेल कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब देखो, ये सेल इसको कुछ एनर्जी देगा, इसको कुछ एनर्जी देगा और इसको कुछ एनर्जी देगा, यानी वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। यहाँ वोल्टेज हो जाएगा V1, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा V2, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा V3 और इन तीनों का एडिशन V के इक्वल होगा। यानी इसको ऐसे समझो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद रखना ये बात, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड्स, ये एज अ रिजल्ट याद रखो, वोल्टेज डिवाइड होता है एंड करंट रिमेन्स सेम। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स में करंट सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में और वोल्टेज सब में डिवाइड हो जाएगा। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, देयरफॉर नेट वोल्टेज विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, चलो सपोज करते हैं इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है R1, R2, R3, इसका जो कॉम्बिनेशन है, सपोज वो कॉम्बिनेशन कुछ R सीरीज आता है या R आता है, तो उन सब का कॉम्बिनेशन का मैं एक सर्किट बनाऊं तो मुझे ये सर्किट बन के मिलेगा। एक इक्विवेलेंट कुछ तो रेजिस्टेंस है RS और उस पर कुछ वोल्टेज V हमने अप्लाई किया है जिसमें कोई करंट I फ्लो कर रहा है। देखो ना, 3 रेजिस्टेंस की जगह मैंने उनका रिजल्ट एक रेजिस्टेंस ले लिया है, तो ये मेरा रिजल्टेंट सर्किट हो गया। इस रिजल्टेंट सर्किट में V वोल्ट लगाया है, I करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं अगर इन सब में अब ओम्स लॉ अप्लाई करूं, ओम्स लॉ मालूम है ना क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V = IR। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले रजिस्टर पे ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो V1 का वैल्यू क्या आएगा? I × R1। इस वाले पे अप्लाई करोगे तो I × R2, इस वाले पे अप्लाई करोगे तो I × R3 और V यानी इस वाले पे अप्लाई करोगे तो I × RS। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर I × RS इज इक्वल्स टू I × R1 प्लस I × R2 प्लस I × R3। बोलो समझ में आया? सिंपल था। सब जगह से I क्या हो जाएगा? कैंसल, और फिर हमको क्या मिलता है?
आर सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यानी अगर 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो रिजल्टेंट उनके एडिशन से मिलता है। यानी अगर 4 होंगे तो सबका एडिशन, 5 होंगे तो सबका एडिशन। सो फॉर n रेजिस्टर्स, अगर n रेजिस्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा, R सीरीज हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, सारे ऐड हो जाएंगे। यानी इसको तुम अगर रिप्रेजेंट करना चाहो समेशन में तो ये हो जाएगा समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n Ri। ठीक है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला आ गया। अब एक चीज़ सोचो, अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल होते, सपोज जैसे 5 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, यानी फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स, अगर तुम R सीरीज निकालते तो वो क्या आता, R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी ये आ जाता n टाइम्स R। तो ये याद रखो, अगर n इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो रिजल्टेंट n टाइम्स एक रेजिस्टर का वैल्यू होता है। यानी अगर तुमको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है, देखो ना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, सब सारे रेजिस्टेंसेस ऐड हो जा रहे हैं सर्किट में, तो अगर तुमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है सर्किट में तो तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे। अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो हम देखेंगे अभी पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ऐसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल पाते हैं। ये अपना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस था और उसका वैल्यू था R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी बेसिकली सिंपल वर्ड्स में याद रखो कि रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय एडिशन ऑफ ऑल ऑफ देम। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is addition of all the resistances। समझा? ये कंक्लूजन लिख लेना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस से मिलेगा। ठीक है, सिंपल था सीरीज कॉम्बिनेशन। इस पे क्वेश्चंस करने पे थोड़ा समझ में आता है कि कहाँ यूज़ होगा ये। ऐसे पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ने में तुमने फार्मूला बचपन से पढ़ रखा है यार, तुमको मालूम है 9th में ही तुमने फार्मूला देख लिया है। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होंगे यार ये तो मेरे को मालूम है, ये तो मेरे को मालूम है। हाँ मालूम है, मेरे को भी मत पता है, पर ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है ना कि क्यों ऐसे आता है। और एक बार जब तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस में जहाँ ये कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन नोट डाउन कर लिया, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुमको मालूम है रिजल्ट क्या आने वाला है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम देख लेते हैं कैसे आता है और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से तुमको कॉम्बिनेशन ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं। सेकेंड वन दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है अपने पास, मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं लाइक दिस। यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस और यहाँ एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्राइंग सही है ना? अरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है, और इनको मैंने एक वोल्टेज V के थ्रू कनेक्ट कर दिया है लाइक दिस। ओके, ये वोल्टेज V, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, इसका वैल्यू R2, इसका वैल्यू R3। सपोज कर लेते हैं यहाँ करंट I है। ओके, अब एक बात याद रखना कि पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम रहता है। ज़रा ध्यान से देखो, ये वाले रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स इसी के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसके भी दोनों टर्मिनल्स इसके अक्रॉस, इसके भी दोनों टर्मिनल्स इसके अक्रॉस। कोई भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, ये जानने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, उसके दोनों टर्मिनल्स देख लो। अगर दो रेजिस्टेंसेस के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो सेम जगह कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे R1 के दोनों टर्मिनल्स ये, R2 के दोनों टर्मिनल्स ये, R3 के दोनों टर्मिनल्स ये, सबके दोनों टर्मिनल्स आके एक ही जगह कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। जब भी रेजिस्टेंसेस के दोनों टर्मिनल्स एक जगह पे कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों टर्मिनल्स मतलब अलग अलग रेजिस्टेंसेस के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो एक जगह पे आके कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है।
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना करंट डिवाइड होता है, जैसे यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा कुछ I1, यहाँ डिवाइड हो जाएगा I2 और यहाँ डिवाइड हो जाएगा I3। ओके, तो वोल्टेज सब में सेम है, तो यहाँ से कंक्लूजन याद रखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला चीज़ वोल्टेज रिमेन्स सेम। सीरीज़ में करंट सेम था, याद है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है। दूसरा, करंट डिवाइड्स, तो अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो देयरफॉर नेट करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझा? बोलो, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये जो सर्किट है इसमें सारे रेजिस्टेंसेस का मेरे को इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो कंसिडर कर लेते हैं इन सब का इक्विवेलेंट कुछ तो R पैरेलल है, RP, तो RP को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस ये बैटरी है और ये बैटरी का वोल्टेज V है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अक्रॉस करंट जा रहा है I। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना, हम लोग क्या करने वाले हैं, V लिख रहा हूँ, प्लस था ना, ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन या इन तीनों का रिजल्ट आ रहा है RP, यानी इन तीनों के रिजल्ट में ही तो हमने V वोल्टेज अप्लाई किया और उसमें ही तो I करंट जा रहा है। तो ये I का वैल्यू मैं यहाँ से ओम्स लॉ से निकालो तो क्या आ जाएगा, V अपॉन RP। अरे V इज इक्वल टू IR ना, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V बाई R। तो थोड़ा ओम्स लॉ ऐसे भी याद रखो, एक ही फॉर्म में याद रखोगे क्या ज़िंदगी भर, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, नहीं ना। चलो, तो I ऐसे मिल जाएगा, वैसे ही I1 कैसे मिलेगा बोलो, I1 मिलेगा, यहाँ टोटल वोल्टेज कितना है V, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज है V, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज है V, तो ये हो जाएगा V अपॉन R1, ये I2 हो जाएगा V अपॉन R2, ये I3 हो जाएगा V अपॉन R3। तो देयरफॉर I क्यों किसके इक्वल लिखोगे तुम, V अपॉन RP के इक्वल, दिस विल बी V अपॉन R1 के इक्वल प्लस V अपॉन R2 के इक्वल प्लस V अपॉन R3 के इक्वल। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, V सब जगह से कैंसल, यानी देयरफॉर 1 अपॉन R पैरेलल इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। समझा? बोलो समझा? फॉर n रेजिस्टर्स इन पैरेलल, अगर n रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तब क्या होगा, तब 1 अपॉन R पैरेलल ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू कहाँ तक ऐड करना पड़ेगा, n तक, तो 1 अपॉन Rn। इसी को समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो 1 अपॉन Rp विल बी इक्वल्स टू समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन Ri। बोलो समझा? इज दिस क्लियर? रेसिप्रोकल से ऐड होते हैं, ये याद रखना। रिजल्टेंट का जो रेसिप्रोकल है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज है, यानी रेसिप्रोकल करके हम सारा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ तक तो सिंपल होता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये तो सबको याद रह जाता है। पर इसमें जो ट्रिक्स हैं वो तुमको याद रखने वाली हैं, जैसे ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसमें याद रखने को। ये पॉज करके कॉपी डाउन कर लो, पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लो। हम ट्रिक्स देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पूरा नोट डाउन करना वहाँ से यहाँ तक। चलो मैं तुमको ट्रिक्स बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स ये हैं कि हमको दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं तो उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, वो याद रख, वो ट्रिक है। फिर अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस लगे हैं तो उसके लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, एंड वगैरह वगैरह। ये ट्रिक्स मैं तुमको अभी यहाँ पे करा देता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास फॉर 2 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, अगर 2 पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हैं तब क्या होता है, तो हमको मालूम है 1 अपॉन R पैरेलल क्या हो जाएगा, बोलो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं। ज़रा ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, हमको क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 यानी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, है ना। ये देखो किसके इक्वल आया, ये 1 अपॉन RP के इक्वल आया, यानी RP किसके इक्वल हो जाएगा,
RP इसका उल्टा, यानी RP हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये ट्रिक है, तुमको याद होना चाहिए। काफ़ी लोग बोलेंगे सर हमको पता है। हाँ पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई तुम्हारा अपमान नहीं है, तुमको पता है, अच्छी बात है, फिर से पता चल गया। और देखो फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स, अगर सारे इक्वल रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, n इक्वल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तब क्या होता है देखो, तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1/r पैरेलल, वो हो जाएगा 1/r प्लस 1/r अप टू कितने हैं ऐसे, देयर आर n ना, तो n टाइम्स 1/r है ना। ज़रा ध्यान दो, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n टाइम्स, या मैं यहाँ पे खाली लिख देता हूँ अप टू n टाइम्स। मैं सबको ऐड करूँगा, देखो सबका कॉमन डिनोमिनेटर है, तो कॉमन डिनोमिनेटर r आ जाएगा, हाँ या ना, कॉमन डिनोमिनेटर है ना सब में r r r, तो कॉमन डिनोमिनेटर r आ जाएगा। और सारे ऊपर वाले नंबर्स को मैं ऐड करूं तो ऐसे कितने बार गए हैं, 1 + 1 + 1 कितने बार है, n बार, तो n आ जाएगा, यानी 1/rp इज n/r, यानी rp इज एक्चुअली r/n। ये भी तुमको ट्रिक याद रखना है। यानी अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आते हैं तो इक्विवेलेंट सीधा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स द रेजिस्टेंस इज रिपीटेड। जैसे एग्जांपल देख लो, फॉर 5 रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम इन पैरेलल, 10 ओम के 5 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट अगर तुमको R पैरेलल निकालना है तो वो हो जाएगा R पैरेलल इज इक्वल टू R/5, या बोलूँ मैं R/n अगर फॉर्मूला है, तो R कितना है 10, कितने हैं ऐसे 5, तो टोटल कितना आ गया 2 ओम्स। ज़रा ध्यान से देखो, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10, ऐसे 5 तुमने पैरेलल में लगा दिए तो इक्विवेलेंट हो गया 2। यानी पैरेलल में कब हम लगाएंगे रेजिस्टेंसेस को, जब इक्विवेलेंट वैल्यू कम करना हो, यानी जहाँ भी रेजिस्टेंस कम करना होता है ओवरऑल वहाँ हम पैरेलल में लगा देते हैं, और जहाँ रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ाना होता है सर्किट का वहाँ हम कैसे लगा देते हैं, बोलो सीरीज़ में लगा देते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये क्वेश्चंस देखते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स। लेट दिस बी फर्स्ट वन, लेट दिस बी सेकंड वन। पहले ये वाला देखो क्या है, देखो अपने पास ये 6 और 3 क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, दोनों के दोनों टर्मिनल, जैसे 6 का ये दोनों टर्मिनल, 3 का ये दोनों टर्मिनल एक ही जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, यानी ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। फिर ये दोनों पैरेलल में है, राइट। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सीरीज़ में होगा, याद रखना। तो हमको पूछ दिया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में अगर निकालने को बोला है, जैसे RAB हमको पूछा है, तो कैसे निकालोगे, देखो पहले ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो, इसको मैं R1 ले लेता हूँ रिजल्टेंट, इसको मैं R2 ले लेता हूँ, तो R1 क्या आ जाएगा बोलो, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अभी लिखा ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 3 × 6 अपॉन 3 + 6, 3 6 जार कितना होता है बोलो 18, 18 अपॉन 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, यानी 2 ओम्स। यानी इन दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है 2 ओम। बोलो समझ में आया, समझा या नहीं। R2 कितना हो जाएगा 4 और 12 का, यानी 4 × 12 अपॉन 4 + 12, 4 12 जार 48, 12 चौक 48 ना, और 4 + 12 16, 16 3 जार 48, यानी ये 3 ओम है, समझा। तो अब ये रिजल्टेंट क्या बन गया, ये पॉइंट ए तुम्हारा, ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, समझा। ये पॉइंट बी, अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। सो देयरफॉर RAB विल बी 2 + 3 यानी 5 ओम, समझा। बोलो सिंपल था क्वेश्चन। दो पहले पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व किया, इन दोनों को पहले सॉल्व किया, फिर उनका जो रिजल्ट आया वो किस में है, सीरीज़ में है, तो ये सीरीज़ में हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के टाइम पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये R1 हमने मान लिया, ये R2 हमने मान लिया, तो R1 R2 निकाला, फिर ये लिखा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है दो पैरेलल रेजिस्टेंसेज हैं और टोटल करंट जो है वो 9 एम्पियर का है, हमको I1 पूछा है, ठीक है। I1 पूछा है और लेजिस से इसके अक्रॉस वोल्टेज भी पूछा है 6 ओम के अक्रॉस। कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान दो, दोनों में सेम करंट तो जाएगा नहीं, क्लियरली इतना तो पता है, दोनों में सेम करंट नहीं जाएगा,
तो किसी तरह से हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा और हमको पता है दोनों में सेम वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, याद है अभी लिखा था ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ वोल्टेज सेम है। तो अगर किसी तरह से मेरे को वोल्टेज मिल जाए, और वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो मेरे को मालूम है टोटल 9 ओम है, सॉरी 9 एम्पियर है, ओम्स नहीं, टोटल 9 एम्पियर का करंट है। टोटल मेरे को रेजिस्टेंस अगर पता हो तो मैं निकाल सकता हूँ। तो टोटल रेजिस्टेंस लेट जस्ट से इट इज आर, क्या हो जाएगा? दो पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 × 3/6 + 3, फिर से ये सेम कॉम्बिनेशन है 6 और 3 वाला, यानी ये आ जाएगा 18/9 यानी 2 ओम्स। यानी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। तो ये 9 एम्पियर का करंट किस में जा रहा है बोलो? 2 ओम के रेजिस्टर में। समझ में आई बात? यानी ओवरऑल वोल्टेज क्या हो गया? ओवरऑल वोल्टेज हो गया 9 × 2 यानी 18 वोल्ट्स। बोलो समझा? तो पूरा वोल्टेज हमको मालूम है, यानी इसमें भी 18 वोल्ट्स है, इसमें भी 18 वोल्ट्स है, हाँ या ना? इसमें भी 18 वोल्ट्स है, इसमें भी 18 वोल्ट्स है। हमको इसमें करंट पूछ लिया है, तो ये I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस। तो I1 हो जाएगा V/R1। बोलो, इसको अगर हम R1 ले लें और इसको R2 ले लें, तो V कितना है? 18, R1 कितना है? 3, यानी करंट आ गया 6 एम्पियर। I2 भी निकाल लोगे, I2 कितना आएगा? V/R2। V कितना है? 18, ये कितना है? 6, यानी 3 एम्पियर। तो ज़रा ध्यान से देखो, करंट प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। यहाँ रेजिस्टेंस आधा था तो करंट डबल गया, यहाँ रेजिस्टेंस डबल था तो करंट आधा आया। और देखो ना, समझा? और अगर वोल्टेज पूछा है 6 ओम के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम वो कितना है? वो 18 वोल्ट है। अरे दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज ही है, नया वोल्टेज कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, नोट डाउन करो, फिर और एग्जाम्पल्स करते हैं, तुमको और अच्छे से समझेगा ये। ओके चलो, नोट डाउन कर लिया था। हमको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे थर्ड और फोर्थ। देखो थर्ड वाला देखो, पहले हमको एक स्क्वायर है जिसमें चारों रेजिस्टेंसेस सेम है ऐसा दिया है, और बोला है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, दो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। जैसे ए बी के बीच में पूछा है, बी सी के बीच में पूछा है, सी डी के बीच में पूछा है, या डी ए के बीच में पूछा है। ज़रा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिख दिया है, सब में जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही आएगा। कैसे? क्योंकि कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक है ना सब तरफ से। चाहे ए बी के बीच में देखो तो कॉम्बिनेशन वैसा ही है। जैसे ए बी के बीच में मुझे देखना है तो मैं ए और बी को एक फाइनल टर्मिनल मान लेता हूँ, इसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस है। ज़रा बी और सी के बीच में देखना है तो बी और सी से फिर मेरे को रेजिस्टेंस ऐसा ही दिख रहा है। डी और सी से मेरे को देखना है तो यहाँ से फिर ऐसे ही दिख रहा है। ए और डी से देखना है तो फिर ऐसे। मतलब रेजिस्टेंस का जो नेटवर्क है वो सब तरीके से सेम है, ठीक है? तो अगर ये कंसिडरेशन लेके हम लोग चलें और हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ज़रा ध्यान दो। सपोज मैं ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालने का ट्राई करता हूँ। ज़रा देखो, ये ए बी में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो ए बी में जो टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं वो देखो कैसे हैं। ये ए बी में ये जो 2 ओम है और ये वाला जो 2 ओम है, दोनों का एक ही जगह पे कनेक्शन हो रहा है। और ये वाला जो 2 ओम है और ये वाला जो 2 ओम है, इन दोनों का एक ही जगह पे कनेक्शन हो रहा है। या अगर मैं बोलूँ ये जो पूरा ब्रांच है, देखो ये जो पूरा ब्रांच है, ये 3 रेजिस्टेंसेस का, ये और ये वाला दोनों का जो फाइनल टर्मिनल है वो यहीं पे कनेक्ट हो रहा है। यानी ये पूरी ब्रांच और ये दोनों पैरेलल में है। इसको अगर तुम ठीक से देखो तो ये ऐसा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम ऐसा है, और एक रेजिस्टेंस जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है, ऐसे कनेक्शन हुआ है, और ये तुम्हारा ए बी है। अब समझ में आया ये? बोलो, अब समझ में आया? और ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये इक्विवेलेंट सीरीज के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है। देखो ये 2, ये 2, ये 2, तो 2, 2, 2 सीरीज में कितने हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी 6 ओम हो जाएगा। सो बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा नेटवर्क? आर ए बी विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज बनाता हूँ इसका नेटवर्क, ये 2 ओम और इधर इसके साथ पैरेलल में कितना है? 6 ओम्स। समझा कैसे 6 ओम्स आया? अरे ये तीनों सीरीज में है ना, 2, 2, 2, 4, 6 ओम ऐसे है और 2 ओम ऐसे, यानी ये पूरा पैरेलल और ये पूरा पैरेलल, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तुम्हारा ए और बी है। तो यानी ये 2 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कितना हो जाएगा? 2 × 6/2 + 6। 2 × 6 कितना होता है? 12/2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 करो तो ये आ जाएगा 6/4, और कटेगा 3/2। 3/2 यानी कितना होता है? 3/2 होता है 1.5 ओम्स। समझा?
तो ए बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1.5 है। चलो फोर्थ वाला एग्जांपल देखो। फोर्थ वाले में एक 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट हुई है। किससे कनेक्ट हुई है? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से, 4 और 6 से। तुमको पूछा क्या है? P और Q में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? तो वो तो तुम फटाफट निकाल लोगे। दो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? 4 × 6 अपॉन 4 + 6, हाँ या ना? 4 × 6 हो जाएगा 24, 4 + 6 हो जाएगा 10, यानी 2.4 ओम्स। चलो ये तो हो गया। तुमको नेट करंट पूछा है, टोटल करंट कितना है? I। तो टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया 2.4, टोटल वोल्टेज पता है 4, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? हमको मालूम है I = V/R इक्विवेलेंट या RPQ, यही तो इक्विवेलेंट है ना PQ। तो V कितना है? V है 4/2.4, कितना आ जाएगा बोलो? 4 × 6 = 24, यानी ये हो जाएगा 1/0.6। रेसिप्रोकल निकाल लो। 0.6 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 0.6 का रेसिप्रोकल एक काम करते हैं, लॉग टेबल से देख लेंगे, या फिलहाल ठीक है चलो हम इसको ऐसे रखते हैं। इसको मैं बना देता हूँ 40 और इसको मैं बना देता हूँ 24। तो ये हो जाएगा 4 × 6 यानी 10/6। 10/6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5/3। 5/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.33। ठीक है ना? सो 1.33 एम्पियर ये टोटल करंट आ गया। अब हमको पूछा है 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट है, IP पूछा है और IQ पूछा है। IP कैसे निकालोगे? 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो 4 ही होगा। तो IP अगर तुमको निकालना है तो IP हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ P। वोल्टेज कितना है? 4 और रेजिस्टेंस कितना है? 4, यानी 1 एम्पियर। समझा? IQ, Q के अक्रॉस करंट, ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ Q। वोल्टेज तो 4 ही है Q में भी, बट इसका करंट इसका रेजिस्टेंस है 6, यानी ये फिर से कितना आ जाएगा? 2/3, जो कि फिर से 0.33 हो जाएगा। समझा? 33 आएगा या 6 आएगा? अच्छा देखो यहाँ भी 6 आएगा ना, हमने गलत कर दिया। हमने क्या? मैंने गलत कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया, डोंट वरी। 1.66 एम्पियर आएगा ना, डिवाइड करोगे जब 3 × 1 = 3, बचेगा 2 तो 20, तो 3 × 6 = तो यहाँ 6 आएगा बराबर। तो देखो बराबर डिवाइड हुआ ना, 1 एम्पियर इसमें चला गया, 6 एम्पियर इसमें, 0.66 एम्पियर इधर चला गया। तो टोटल करंट कितना है? 1.66। ऐसे तुमको कैसे भी क्वेश्चंस देके पूछ सकता है टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो समझ में आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकता है? यस और नो? ये क्यों इतना डिटेल में करा रहा हूँ? क्योंकि 12th में तुमको बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये। CBSE का तो 12th ही चल रहा है, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को बोल रहा हूँ, तुमको 12th में बहुत यूज़ आने वाला है ये चीज़, तो अभी से पता हो तो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इतना प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर एक तुमको इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कराता हूँ जिससे तुमको और अच्छे से समझेगा ये। चलो देखो ये कॉम्बिनेशन, अब डरो मत, सिंपल कॉम्बिनेशन है। सिंपल मतलब सिंपल सॉल्यूशन है इसका, दिखने में कॉम्बिनेशन खतरनाक है पर सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो दिया क्या है तुमको, एक सोर्स है बैटरी का जिससे ये पूरा इन्फिनाइट नेटवर्क कनेक्टेड है, इन्फिनाइट लॉन्ग नेटवर्क। ठीक है, एक इन्फिनाइटली लॉन्ग नेटवर्क कनेक्टेड है। ऐसे नेटवर्क्स को सॉल्व करने का मतलब क्या है? ये ऐसे नेटवर्क को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? देखो पहले एक चीज ध्यान दो, सारे रेजिस्टेंसेस 1 ओम के ही है, तो कभी भी नेटवर्क हमेशा जो तुमको मिलेगा ना वो हमेशा 1 ओम का ही होगा। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग के 1-2 रेजिस्टेंस चेंज होंगे, बाकी आगे जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बढ़ेगा सब में रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न तुमको देखना है, जरा ध्यान से देखोगे तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम ऐसा एक पैटर्न, फिर ऐसा एक पैटर्न, फिर ऐसा एक पैटर्न, फिर ऐसा एक पैटर्न एंड सो ऑन, यही चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इस पूरे पैटर्न को एक यूनिफॉर्म पकड़ के मैं कंसीडर कर लेता हूं कि इसके बाद ये यहाँ के बाद जितना है ये इन्फिनिट नेटवर्क, इसका जो रेजिस्टेंस है वो x हो जाए। सो लेट द इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करने का ये एक ही तरीका ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, तो परेशान मत होना। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क बी x। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन हम बोल देते हैं, सपोज x है, तो अगर ये x है तो ये पूरा x और उसमें ये एक छोटा सा नेटवर्क ऐड हो जाए तो देखो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहां से यहां तक का पूरा कॉम्बिनेशन हो गया x, उसके बाद देखो क्या बचा है, उसके बाद यहां 1 ओम का एक रजिस्टर है
यहाँ 1 ओम का एक रजिस्टर है, यहाँ 1 ओम का एक रजिस्टर है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। बोलो अब समझ में आया? और ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब इसके बाद का पूरा मैंने एक इन्फिनिट नेटवर्क का रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया है? x मान लिया है। ठीक है, अरे मैथ्स में कंसिडर करते थे ना स्कूल में, कंसिडर देयर विल बी, या कंसिडर द एज ऑफ द फादर बी एक्स, एज ऑफ द सन बी एक्स एंड सो ऑन। तो इस पूरे इन्फिनिट का मैंने रेजिस्टेंस x कंसिडर कर लिया, और उस इन्फिनिट कॉम्बिनेशन में ये इतना कनेक्टेड है। ज़रा ध्यान से देखोगे तुम, अगर तुम इसको नेटवर्क को ठीक से देखो, तो ये x और ये दोनों तो पैरेलल में है या ना? x और ये दोनों पैरेलल में है, और ये 1 और 1 ये दोनों सीरीज में है। बोलो हाँ या ना? ये x और ये वाले ये पैरेलल में है, और ये दोनों सीरीज में है। तो अगर मैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? बोलो r पैरेलल, 1 और x पैरेलल में है, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी ये आता है x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो गया। यानी अब तुम्हारा सर्किट देखो कैसे सिंप्लीफाई हो गया। सर्किट तुम्हारा कुछ ऐसे सिंप्लीफाई हो गया, ये 1 ओम, ये ये पैरेलल, R पैरेलल, ये R पैरेलल, ठीक है, और ये 1 ओम। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। बोलो समझा? ठीक है, अब देखो ये पूरे इन्फिनिट नेटवर्क का जब रेजिस्टेंस x है, तो उसमें से उसमें एक और नेटवर्क हम अगर जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? पूरे इन्फिनिट का रेजिस्टेंस x था, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिट कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस x था। अब उसमें एक और ब्रांच जुड़ गई है, तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। इनका भी रेजिस्टेंस x के इक्वल ही होगा। तो अगर तुम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालोगे R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? R इक्विवेलेंट होगा 1 प्लस 1 प्लस R पैरेलल के, और ये इक्विवेलेंट अभी भी x के इक्वल ही आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस R पैरेलल कितना है? x अपॉन 1 प्लस x। बोलो समझा? इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? मेरे हिसाब से इसको इधर भेज दो, 2 को इधर रखो, तो सिंप्लीफाई करते हैं। यह आ जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन जाएगा? चलो, दिस इज इक्वल्स टू 2 ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सिंप्लीफाई करेंगे x कॉमन लेके, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल्स टू 2, यानी ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ओके, देखो सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1 इंटू एक्स हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल्स टू 2। क्या मिल रहा है? x माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस 2x। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मिल रहा है अपने को। क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आई डोंट थिंक इसके रूट्स मिलेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, रूट्स मिल सकते हैं क्या? कोई रूट है जो 2 का मल्टीपल हो और ऐड करने पे भी 2 आए? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं, -2। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपने को मालूम है जो x है उसका वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है ये फॉर्मूला या नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। तो x देखो क्या आ जाएगा? माइनस बी, यानी b क्या है तुम्हारा? -2, तो माइनस ऑफ -2 यानी हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a तुम्हारा 1 है, c तुम्हारा -2 है, यानी माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, यानी ये 4 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 2, a का वैल्यू 1।
तो ये कितना आता है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। बोलो समझा? यानी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 3 अपॉन 2। यानी x का वैल्यू देखो, 2 को कॉमन डिनोमिनेटर पकड़ के डिवाइड किया तो 1 प्लस माइनस रूट 3। यहाँ से x की दो वैल्यूज पॉसिबल आ रही, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक 1 प्लस रूट 3 पॉसिबल है और एक 1 माइनस रूट 3 पॉसिबल है। अगर तुमको रूट 3 का वैल्यू पता हो तो रूट 3 का वैल्यू जो होता है दैट इज 1.732, यानी 1 से बड़ा है रूट 3। तो अगर 1 माइनस 1.732 करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बट नेगेटिव रेजिस्टेंस हो नहीं सकता है। तो सिंस रेजिस्टेंस कांट बी नेगेटिव और सिंस x कांट बी नेगेटिव, तो x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1 प्लस रूट 3 वाला। सो दिस इज 1 प्लस 1.732, यानी रेजिस्टेंस आता है 2.732। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा था, इसलिए थोड़ा मुझे लगा रॉन्ग तो नहीं जा रहे हैं, बट वी वेर राइट, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ही तरीका है सॉल्व करने का ऐसे नेटवर्क्स को। जब भी तुम्हारे पास इन्फिनिट नेटवर्क आए तो पूरे इन्फिनिट नेटवर्क का रेजिस्टेंस कुछ अज्यूम कर लो और वो अजम्पशन के बेसिस पे आगे बढ़ो। ये अजम्पशन के हिसाब से हम, अगर इन्फिनिट का रेजिस्टेंस x है तो उसमें एक और ब्रांच जोड़ दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो भी x ही आएगा ओवरऑल। तो इसलिए हमने इक्विवेलेंट को भी x लिखा और फिर फाइनल सिंप्लीफिकेशन कुछ अपने को ऐसा मिल जाता है। तो ऐसे हम लोग एक इन्फिनिट नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा इसको ध्यान से देख लो और एक एक चीज़ अच्छे से कॉपी करो इसको। ठीक है, ऑल राइट। सो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। डिटेल में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने अच्छे से कवर किए हैं, तो आई होप तुमको समझ में आया क्या चल रहा है। अब ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। मैंने सोचा था पावर का भी पार्ट इसी में करने को, बट पावर का पार्ट इसमें करना ठीक नहीं है, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन पे ही रहने दो लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर के बारे में देखते हैं, या मे बी बाद में कभी देखेंगे पावर के बारे में, बट फिलहाल इस लेक्चर में तो इतना ही। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बताओ, इससे रिलेटेड, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। कोई कॉम्बिनेशन तुमको नहीं समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस का तो भी मुझे बताओ, बट याद रखना कॉम्बिनेशन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्बिनेशंस नहीं करोगे तो 12th का इलेक्ट्रिसिटी में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।